तो गाइस फाइनली क्रेवेन द हंटर का पहला ट्रेलर आ ही गया। तो आज इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। तो गाइस ये मूवी आर रेटेड होने वाली है। तो ये ट्रेलर में काफी इंटेंस सीन्स है और तो और ये रेड बैंड ट्रेलर है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है तो हम क्रेवेन को एक सिटी में देखते हैं और वो तभी कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो दौड़ के खिड़की तोड़ के नीचे कूदता है और फिर नंगे पैर वो एक वैन को चेस करता है और जब वो वैन तक पहुंच जाता है तो वो वैन के दरवाजे को उखाड़ देता है और उसी वक्त सामने से एक कार आ रही होती है। तो वो एक्रोबैटिक स्टंट करके वैन के ऊपर आ जाता है और जब वो दरवाजा उखाड़ता है तो कोई उस पे गन से अटैक करने की कोशिश करता है और वो उसे कुछ करे उससे पहले ही क्रेवेन उस पे अटैक कर देता है। तो ये ओपनिंग सीन हमें बहुत सारी बातें क्लियर कर देता है। पहली कि वो कैसा अल्टीमेट हंटर है, क्योंकि ये पूरा एक्शन सीक्वेंस उसने नंगे पैरों से किया है और इस बंदे को मार दिया है, वो भी बिना किसी हथियार के। तो ये हमें दिखाता है कि वो एक अल्टीमेट वॉरियर है। पर उसी वक्त पीछे बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस सुनाई देती है और वो वॉइस होती है रसल क्रो की, जो कि है उसके डैड। वो कहते हैं कि माय सन नेवर शो मर्सी, दे आर प्रे, वी आर प्रेडेटर्स। तो जब ये डायलॉग खत्म होता है तभी ये सीन आता है। ऐसा लग रहा है कि किसी बीस्ट एनिमल को किल किया है उन्होंने। तो तभी क्रेवेन को बुरा लगता है उस एनिमल के लिए जिसे उसके डैड ने मारा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके डैड किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, जैसे कि किसी हंटिंग डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि रसल क्रो रूथलेस है। तो उसके डैड उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी मर गई है और उसे कोई दुख नहीं है। और तभी क्रेवेन कहता है कि वो तुम्हारा ही फॉल्ट है क्योंकि तुमने उसे अपने से दूर किया। और फिर रसल बोलता है कि हाँ वो भी कमजोर थी, उसका भी दिमाग कमजोर था। और तभी हम देखते हैं कि क्रेवेन और उसके डैड रसल क्रो की आपस में नहीं बनती है और क्रेवेन उनको अपोज करने लग जाता है। और तभी हमें उनके बिजनेस के बारे में और पता चलता है और वो उसके बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमारा क्या बिजनेस है। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को मार देता है और बोलता है पावर इज अबाउट स्ट्रेंथ, इफ यू शो वीकनेस यू विल गिव आवर एनिमीज एन ओपनिंग। और उसके बाद एक कूल सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्रेवेन और उसके डैड को हंटिंग करते हुए दिखाते हैं और उनके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है। पर तभी क्रेवेन उस शेर को मारना नहीं चाहता है, वो तो जानवरों से प्यार करता है। और पूरे मूवी का प्रीमाइस यही होगा कि वो जानवरों से प्यार करता है और जो भी जानवरों को हंट करेगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वो शेर को शूट तो करता है बट शेर उस पे हमला कर देता है और तभी वो जोर से चिल्लाता है रन। तो वो अपने भाई को भागने के लिए कहता है। वो एक ही है जिसकी वो केयर करता है क्योंकि वो अपने डैड की तो केयर नहीं करता है। और वो शेर उसे अटैक करके काटने लगता है पर उस शेर को भी गोली लगी होती है। तो उस शेर का कुछ खून क्रेवेन के जख्मों पे गिरता है और एग्जैक्टली तभी उसे अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसे कि स्पीड, स्टैमिना ये सब कुछ मिलता है। पर उसे कॉमिक्स में ऐसे पावर्स नहीं मिलती है। कॉमिक्स में वो एक सीरम लेता है जिससे उसे पावर्स मिलती है और उसकी एजिंग भी स्लो हो जाती है। तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा क्योंकि ट्रेलर में आगे हमें पता चलता है कि वो एनिमल्स को यूज करके किसी को भी ट्रैक कर सकता है। और अगर वो जानवरों को नहीं मारता है तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी होगी कि वो जानवरों को क्यों नहीं मारता है और वो उन जानवरों को अपने काम के लिए यूज करता है और ह्यूमंस को हंट करता है। तो ये चेंज काफी बढ़िया है क्योंकि अगर उसके बॉडी में शेर का खून मिक्स हुआ है तो वो अब दूसरे जानवरों से भी कम्युनिकेट कर सकता है और वो जानवर भी उसकी हेल्प कर पाएंगे उसके शिकार को ट्रैक करने के लिए। और अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि वो उन लोगों को मार रहा है जो जानवरों को मार रहे हैं। तो ये तो एक अलग बात हो गई। और वो मर्सिनरीज को भी मारने वाला है जैसे कि उसके डैड की ऑर्गेनाइजेशन। पर ऐसा लग रहा है कि वो अब जानवरों से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करता है और अब वो सब एक साथ काम करेंगे। तो हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन के साथ भी कुछ करे और हमें एक शॉट में स्पाइडर्स दिखाए भी जाते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। और वो अपने डैड के बारे में बात करता है कि मेरे डैड इविल्स को दुनिया में ऐड करते हैं और मैं उन्हें खत्म करता हूँ। तो यहाँ पे हमें कड़क एक्शन और प्रॉपर आर रेटेड सीन्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे वो लोगों के फेस पे अटैक करता है, गले को स्टैब करता है और तो और एक आदमी का तो नाक ही काट लेता है और पूरा मांस उखाड़ लेता है और कैमरे पे थूक देता है और वो काफी गोर था। और एक सीन में वो एक आदमी के सर पे बियर ट्रैप लगा देता है। तो कॉमिक्स में क्रेवेन को गन्स और बोज यूज करना पसंद नहीं है तो वो खुद अपने हाथों से लोगों को हंट करना पसंद करता है। और यहाँ पे उसे चाकू और दूसरे
गैजेट्स पसंद है। तो जो अगला सीन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसे देखते हैं अपने भाई से बात करते हुए, वो भी काफी लंबे समय बाद। तो ऐसा लग रहा है कि उसके भाई ने अपने डैड के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है और ये पहली बार है उसके बाद से कि वो क्रेवन को मिलने आया है, क्योंकि क्रेवन तभी उसे कहता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, और तभी उसका भाई बोलता है कि अब तुम भी पापा जैसे ही बन गए हो, तुम भी लोगों को हंट कर रहे हो सिर्फ ट्रॉफी के लिए। तो क्रेवन की ट्रॉफी अलग है और वो ये है कि वो अपने डैड को रोकना चाहता है ये सब करने से और उनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था और तो और उसकी मॉम को भी मार दिया था। तो वो धीरे धीरे उसके डैड की ऑर्गेनाइजेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है उनके आदमियों को मार के, और उसका अल्टीमेट टारगेट इस मूवी में होगा उसके डैड। तो आगे हमें कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं जहाँ पे क्रेवन हवा में जंप करता है और एक लोहे के डंडे को हेलीकॉप्टर के पायलट पे दे मारता है और वो पायलट को मार देता है, और कई सीन्स में वो लोगों को गर्दन में चाकू घुसा के मार देता है। और फिर एक बड़ा सीन आता है जब वो अपने डैड से फेस टू फेस मिलता है और तभी उसके डैड उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम्हें ये और करने नहीं मिलेगा। और उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि क्रेवन को एक फर कोट मिलता है और वो काफी कूल लग रहा है। और ट्रेलर का फाइनल सीन ऑफिस में होता है, तो एक आदमी आता है ऑफिस में मिस्टर टेगलैंड को पूछते हुए। तो हो सकता है वो उसके डैड के लिए काम करता हो या फिर उनका असिस्टेंट हो, और तभी क्रेवन चेयर घुमा के स्टाइल में आता है और वो आदमी उसे पूछता है कि मिस्टर टेगलैंड कहाँ है। तो वो बोलता है कि तुम उसी पर खड़े हो। तो जब वो नीचे देखता है तो उसके पैरों के नीचे खून की नदियां बह रही होती है, और तभी क्रेवन उसे भी वहीं पे बो से मार देता है। तो यहाँ पे ये पता चल गया है कि जो उसके डैड ने उसे सिखाया था कि किसी पर भी रहम मत करना, वो बखूबी निभा रहा है। वो लोगों की लिस्ट बनाकर बैठा है और वो जैसे लोगों को मारता है वो लिस्ट से उनका नाम कट कर देता है। तो ये जो लिस्ट है वो हो सकता है कनेक्टेड हो किसी क्राइम से, और या फिर हो सकता है वो एनिमल हंटर से। और ट्रेलर के एंडिंग में हम उसे किसी जानवर जैसे दौड़ते हुए देखते हैं और दीवारों पे से लोगों पे छलांग मार रहा है और उन्हें मार रहा है। तो यहाँ पे मैं एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जब वो जंगल में होता है और ऊपर पेड़ों में से स्पाइडर्स नीचे आते हुए दिखाई देते हैं, तो हो सकता है ये वही सीन हो जहाँ पे उसे स्पाइडर से डर लगने लगता हो। और हाँ, वो इन स्पाइडर से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है जैसे वो दूसरे जानवरों को कंट्रोल कर पाता है। तो वो सिर्फ मैमथ से ही कम्युनिकेट कर सकता है और वो यहाँ पे क्लियरली डरा हुआ भी लग रहा है। तो हो सकता है ये शुरुआत हो उसका स्पाइडरमैन के फ्यूचर की टक्कर के लिए, क्योंकि कॉमिक्स में क्रेवन स्पाइडरमैन को हंट करना चाहता है क्योंकि वो उसे ही अपना अल्टीमेट प्राइज मानता है। तो हो सकता है ये वहीं पे ले जाए उसे, क्योंकि उसे स्पाइडर से डर लग रहा है और वो उन्हें अपने तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। तो स्पाइडरमैन ही उसका अल्टीमेट टारगेट होगा। तो जैसे उसे पता चलेगा कि कोई सुपर हीरो है इस दुनिया में जिसके पास स्पाइडर की पावर्स है और उसे स्पाइडरमैन कहते हैं, तो हो सकता है ये उसका ट्रिगर पॉइंट हो और वो उसे हंट करने निकल पड़े। तो तभी हमें क्रेवन वर्सेस स्पाइडरमैन की मूवी मिलेगी। और लास्ट सीन में हमें मूवी के मेन विलन का टीज दिया गया है और वो है राइनो। तो ये काफी अलग राइनो होने वाला है जिसे हमने सोनी में देखा है। ये कोई मैकेनिकल राइनो नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल राइनो होने वाला है जो कि अपने बॉडी में सीरम इंजेक्ट करता है और अपने आप को राइनो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो मैं तो राइनो को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।